नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में दूसरा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन लेकर के आया हूँ, जहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ अबाउट हाईसेंस की U6N Pro और मैं कंपेयर करूँगा इसे विद तोशिबा की M550NP जो 2025 वाली मॉडल है। आप सोच रहे हैं फेयर कंपैरिजन नहीं है, तो आप ये कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? देखिए, दोनों ही टीवीज़ QLED है। हाँ, मैं मानता हूँ एक मिनी LED है, एक नॉन मिनी LED है, पर दोनों ही टीवीज़ QLED होने के बावजूद आपको 50,000 रुपये के नीचे वाले बजट में मिलता है, बिकॉज दीज आर ऑब्वियसली बजट ब्रांड वाले टीवी फ्रॉम हाईसेंस एंड तोशिबा। दोनों ही में भरपूर फीचर्स आपको मिलेंगे, जिसके बारे में मैं आज के इस वीडियो में बात करूंगा। और उसी के लिए मैं इन दो टीवीज़ को कंपेयर कर रहा हूं, बिकॉज दे आर एक्चुअली प्रिटी कंपेरेबल अंडर 50,000 रुपीज़ का प्राइस रेंज। और अगर आप मार्केट में निकले हुए हैं एक QLED लेने के लिए बिलो 50,000, आप एकदम सही वीडियो पे आए हुए हैं। पर हाँ, डिस्क्लेमर मार देता हूँ वीडियो शुरू करने के पहले, ये एक हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो नहीं है। अगर आप एक हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं देन दिस इज नॉट द वीडियो टू वॉच। आप कोई दूसरा वीडियो जाकर के देख लीजिएगा जो आपको एक हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो देगा, ताकि आपका समय व्यर्थ ना हो। ये एक इंफॉर्मेशनल कंपैरेटिव एनालिसिस है, जहाँ पे मैं इन दोनों टीवीज़ के फीचर्स के ऊपर और प्राइस को लेकर के वीडियो के एंड तक आपको ये बताऊंगा कि अगर मुझे इन दो टीवीज़ में से एक टीवी लेना होता, मैं कौन सी लेता और क्यों लेता। तो अगर आप वैसी वीडियो देखना चाहते हैं, आप एकदम सही वीडियो पे आए हुए हैं और एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दूसरा डिस्क्लेमर मार देता हूं, जो भी प्राइस आप अभी देख रहे हैं दैट इज सब्जेक्ट टू चेंज। देखिए, प्राइसेस बढ़ते हैं घटते हैं, सेल आता है जाता है, तो प्राइस ऐसा नहीं कि मैंने ये डाल दिया तो यही प्राइस पे आपको मिलेगा। प्राइस चेंज हो सकता है, सो जस्ट कीप दैट इन माइंड। तो हर एक वीडियो की तरह मैं उन्हीं पॉइंट्स पे फोकस करने वाला हूँ जिस पे मुझे ऐसा लगता है कि या इन्हीं पॉइंट्स पे फोकस करना चाहिए। अगर फीचर बाय फीचर में चला गया ना, तो भाई सुबह से रात हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट विद पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी। एकदम कायदे से चलते हैं। देखिए, पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी की अगर हम बात कर लें तो दोनों ही टीवीज़ में आपको 3 HDMI पोर्ट्स मिलते हैं। HDMI ER का सपोर्ट दोनों में मिलेगा। 2 USB, वो भी 2.0 पोर्ट्स है। USB 3.0 पोर्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। ऑप्टिकल पोर्ट है, ईयरफोन पोर्ट है, लैन पोर्ट है, डुअल बैंड वाईफाई है, और आपको ब्लूटूथ का स्टैंडर्ड सरप्राइजिंगली U6N Pro में 4.2 का मिलेगा, जबकि तोशिबा की M550NP में 5.0 मिल रहा है। जबकि बहुत सारे 2024 वाले जो मॉडल्स हैं उसमें 5.2 ब्लूटूथ का भी सपोर्ट मिलता है। देखिए, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस में चाहे वो ब्लूटूथ 4.2 हो या 5.0 हो या 5.2 हो, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बात मेरी मान लीजिए। फार फील्ड माइक्स का सपोर्ट आपको U6N Pro में नहीं मिलता है, तोशिबा M550NP में आपको मिलता है। तो अगर आप फार फील्ड माइक्स के शौकीन हैं देन दैट इज़ डेफिनेटली द बेटर चॉइस। पर हाँ, वेयर इट इज़ इम्पॉर्टेंट, जो बेसिक्स है जैसे कि वॉल माउंट, वो आपको हाईसेंस की U6N Pro में इन द बॉक्स मिलता है, जबकि तोशिबा में आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। माउंट जनरली महंगे नहीं होता है, 1,000-1,500 रुपये का खर्च होगा डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ माउंट यू वांट, बट हाँ, बॉक्स में नहीं आता है तो आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अच्छी बात यह है कि U6N Pro हैज़ कवर्ड द बेसिक्स, तो उन्होंने वॉल माउंट दिया है इन द बॉक्स। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हम साउंड को। देखिए, साउंड के मामले में क्लियर कट विनर यहाँ पे नो डाउट अबाउट इट इज़ दी तोशिबा M550NP। एंड बात सिर्फ वॉटेज की नहीं है, प्लेसमेंट ऑफ द स्पीकर्स की है। यहाँ पे आपको 2 डेडिकेटेड स्पीकर्स मिलेंगे, साथ में एक डेडिकेटेड सब वूफर भी मिलेगा जो टीवी के पीछे है, जो हाईसेंस U6N Pro में नहीं मिलेगा। तो U6N Pro के जो स्पीकर्स हैं वो थोड़े टीनी है, टीनी मीनिंग साउंड कम है, और आपको एक डेफिनेटली साउंड बार में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत होगी। जबकि तोशिबा में अगर आपका रूम 200 स्क्वायर फीट का भी है, आपको साउंड बार लेने की ज़रूरत नहीं है, साउंड काफ़ी अच्छा है। दोनों ही टेलीविजन्स में आपको डोल्बी एटमॉस स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा, DTS-X का सपोर्ट मिलेगा, डोल्बी MS-12 का भी सपोर्ट है। सो अपार्ट फ्रॉम नॉट हैविंग दैट सब वूफर, मैं बोलूँगा कि 24 वॉट्स के जो स्पीकर्स हैं ना, कोई कोई टीवीज़ में 24 वॉट्स भी अच्छे होते हैं, पर यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली आई एम सॉरी टू रिपोर्ट दिस कि ये 24 वॉट्स जो स्पीकर्स हैं ना, अच्छे नहीं है। तो वो एक साउंड का इन्वेस्टमेंट आप ध्यान में रखिएगा अगर आप हाईसेंस U6N Pro के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आपको 5-7 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ेंगे ही इन एन एक्स्ट्रा साउंड बार, जो आपके बच जाएंगे यहाँ पे इन तोशिबा M550NP। आगे बढ़ते हैं कॉन्फ़िगरेशन एंड OS। देखिए, यहाँ पे एकदम अलग सा मामला है, क्योंकि दोनों ही टीवीज़ में आपको अलग अलग TV OS मिलता है। U6N Pro में आपको विडा मिलता है, जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, बट बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तोशिबा में आपको गूगल TV OS मिलता है, पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि गूगल TV OS बहुत एक हैवी TV OS है,
और उसमें 2 GB का रैम एंड 16 GB का स्टोरेज भी कम पड़ सकता है। आपको बार बार मेमोरी कैश क्लियर करना पड़ेगा टू गेट दी बेस्ट परफॉर्मेंस आउट ऑफ इट, वरना सिस्टम स्लो हो जाएगा, लैगी हो जाएगा। जबकि हाइसेंस की ये विडा tvOS जो है ना, वो इतनी फास्ट है, इतनी स्नैपी है, मैंने आज तक अपनी U7H में और अपनी E7K Pro में कभी भी कैश जा कर के क्लियर नहीं किया हुआ है। तो इतना फास्ट चलता है, स्नैपी चलता है। पर हाँ, ऑब्वियसली आपको जो ऐप्स मिलते हैं प्ले स्टोर पे, वो आपको विरा tvOS में उतने नहीं मिलेंगे। जो बेसिक्स ऐप है वो मिल जाएंगे, जैसे नेटफ्लिक्स, प्राइम, एप्पल TV, ये सारे ऐप्स आपको मिलेंगे, हॉटस्टार हो गया। पर हाँ, अगर आपको VLC प्लेयर चाहिए, अगर आपको गेम्स चाहिए, अगर आपको स्पेसिफिकली MX प्लेयर वो सब चाहिए, तो शायद कुछ ऐप्स की कमी आपको महसूस होगी इन विरा tvOS। पर फास्ट चलता है। पर्सनली मुझे ये और अच्छा लगता है देन विरा tvOS, क्योंकि मैं वैसे भी गेम वेम तो खेलता नहीं हूँ, तो प्ले स्टोर में जाके क्या तो मैं गेम्स डाउनलोड करूँगा। आपको कौन सा अच्छा लगता है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स सेक्शन। तो ऐसा नहीं कि इस सेक्शन में एक विनर है, एक लूज़र है, ये पर्सनल चॉइस के ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करता है। आई वुड हैव प्रेफर्ड विरा tvOS, मैं बस वो आपको बता दे रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल चॉइस है। सो दिस इज सब्जेक्टिव। और अगर आप सोच रहे हैं 8 GB का इंटरनल स्टोरेज, यार 8 GB का इंटरनल स्टोरेज इज इनफ इन विरा tvOS, इट्स अ लाइट tvOS। नाउ लेट्स मूव ओवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बाइंग अ टीवी, जो है डिस्प्ले, पिक्चर और पैनल और बैकलाइटिंग भी बात करते हैं। देखिए U6N Pro जो है, उसमें आपको मिनी LED बैकलाइटिंग मिलती है। मिनी LED बैकलाइटिंग इज अ सॉर्ट ऑफ D-LED बैकलाइटिंग ओनली। तो डायरेक्ट लिट बैकलाइटिंग ही है, पर उसमें जो LED बल्ब होते हैं उसकी जो संख्या है या जो वॉल्यूम है ज़्यादा होती है, छोटे छोटे बल्ब होते हैं। तो मिनी LED इज ऑलवेज बेटर देन अ स्टैंडर्ड D-LED पैनल। तो इस केस में बैकलाइटिंग हाइसेंस U6N Pro की बेटर है। इससे आपको कॉन्ट्रास्ट बेटर मिलेगा, इससे आपको सैचुरेशन बेटर मिलेगा, कलर की सेपरेशन और अच्छे तरीके से मिलेगी, आपको HDR परफॉर्मेंस आपको और बेहतरीन मिलेगा। पर यहाँ पे आपको पॉइंट नोट करना है कि इसमें जो 55 एंड 65 इंच है, दोनों ही VA पैनल्स है। हाँ, अगर आप Amazon की लिस्टिंग देखेंगे, Amazon की लिस्टिंग में मेरे हिसाब से गलती है, वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है 1300:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो। इट इज़ नॉट 1300:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो इन द 65 इंच। 65 इंच में टेक्निकली 5000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो है। और दोनों 55 एंड 65 इंच आपको U6N Pro में VA पैनल मिलेगा, जबकि तोशिबा की M550NP में आपको 55 इंच VA पैनल मिल रहा है और 65 इंच जो है वो IPS पैनल है। तो यहाँ पे पैनल चेंज हो जाता है एज पर द साइज। मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपको बेटर व्यूइंग एंगल्स चाहिए, गो विद एन IPS पैनल, और अगर आपको बेटर कॉन्ट्रास्ट और डीपर ब्लैक्स चाहिए, देन गो विद अ VA पैनल। और अगर आप टीवी एकदम सीधे बैठ करके देख रहे हैं ना, द बेटर चॉइस विल बी अ VA पैनल। पर हाँ, अगर आप एंगल में बैठ करके देख रहे हैं, देन IPS इज द बेटर पैनल चॉइस। ब्राइटनेस के मामले में दोनों ही टीवीज में 400 निट्स की जो ब्राइटनेस है, दिस इज द टिपिकल ब्राइटनेस। प्लीज नोट U6N Pro कैन गो अप टू अराउंड 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस, जबकि तोशिबा की M550NP में करीबन 520-550 निट्स की पीक ब्राइटनेस तक पहुंच सकती है। इट्स नॉट एज ब्राइट एज U6N Pro, बट इट्स गुड कंसिडरिंग द प्राइस पॉइंट। कॉन्ट्रास्ट रेशियो तो मैंने आपको बता ही दिया। अब दोनों ही टीवीज में आपको 4K 60 हर्ट्ज का नेटिव रिफ्रेश रेट मिलता है। साथ ही में आपको एक हाइसेंस बोलती है HSR, तोशिबा बोलती है अल्ट्रा मोशन। तो टेक्नोलॉजी सेम है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे देखिए, तोशिबा की टीवी यूनिट इज ओन्ड बाय हाइसेंस। तो यहाँ पे आपको 1080p 120 हर्ट्ज का भी सपोर्ट मिलता है फॉर गेमिंग एंथुजियास्ट्स। डोल्बी विजन दोनों में है, HDR10+ दोनों में है, HLG, ऑटो लो लेटेंसी मोड, वेरिएबल रिफ्रेश रेट, MEMC, वाइट कलर गैमेट आपको दोनों ही टीवीज में दिखेंगे। आपको यहाँ तक कि गेम मोड भी मिलेगा, एक गेम पैनल भी मिलेगा दोनों ही टेलीविजन में, विच इज़ वेरी गुड। दोनों ही टीवीज में आपको फुल अरे लोकल डिमिंग जोन्स मिलते हैं, जबकि तोशिबा में आई डोंट एग्जैक्टली नो द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ डिमिंग जोन्स, पर आई एम गेसिंग कि इसमें 32 डिमिंग जोन्स हैं, बोथ इन 55 एंड 65 इंचेस। बट टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि ये पक्की इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट मेरे हिसाब से 85% मैं बोल सकता हूँ ये सही इन्फॉर्मेशन है कि इसमें 32 डिमिंग जोन्स है इन बोथ 55 एंड 65 इंचेस। जबकि आपको हाइसेंस की U6N Pro में 160 डिमिंग जोन्स मिलेंगे इन द 55 इंच एंड 240 डिमिंग जोन्स मिलेंगे इन द 65 इंच। तो टेक्निकली डिमिंग जोन्स ज़्यादा है U6N Pro में, एंड जायज़ सी बात है, मिनी LED भी है, तो कलर की परफॉर्मेंस आपको बेटर मिलेगी डेफिनेटली इन हाइसेंस की U6N Pro, बिकॉज इट इज़ अ मिनी LED बैकलाइटिंग वाली QLED। अब हम चलते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट द प्राइसिंग। मैं वारंटी की भी बात आपको बता देता हूँ। देखिए U6N Pro में अभी भी आपको 3 साल की वारंटी मिल रही है, जो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप एक 55-65 इंच के टीवी पे 2 साल की भी एक्सटेंडेड वारंटी लेने जाएंगे, उसका खर्चा यू आर लुकिंग एट समवेयर बिटवीन 8 to 12,000। तो आप सोचिए,
आप वो 8 से 12,000 रुपये बचाएंगे यहाँ पे, क्योंकि 3 साल की वारंटी आपको मिल रही है हाइसेंस की U6N Pro में, जबकि तोशिबा की M550NP में अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 1 साल है। जनरली जब तोशिबा टीवीज लॉन्च करते हैं उनकी इंट्रोडक्टरी भी एक वारंटी होती है, जैसे 3 साल की वारंटी वो देते हैं। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने स्किप कर दिया, इस साल सिर्फ 1 साल की वारंटी है। प्राइसिंग अगर हम देख लें तो देखिए 41,000 में राउंड फिगर आपको बताऊंगा, वो 999 वाला फंडा में भूल जाता हूँ। 41,000 यहाँ पे M550NP है एंड 45,000 यानी 4,000 रुपये का अंतर है आपको। पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, देखिए 8 से 12,000 रुपये आपके बचेंगे डिपेंडिंग ऑन 55 एंड 65 इंच रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे तो अगर आप 55 इंच भी ले लें आपको 8,000 रुपये खर्च नहीं करने पड़ेंगे इन वारंटी, पर आपको एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे इन दी स्पीकर सिस्टम, क्योंकि इसमें आपको 49 नहीं 24 वॉट्स के स्पीकर्स मिलते हैं इन द U6N Pro। तो प्यार दो प्यार लो वाला सिस्टम हो गया यहाँ पे विद U6N Pro, क्योंकि वो कुछ देते हैं तो कुछ लेते भी हैं। लाइक क्राइम मास्टर गो, आया हूँ तो कुछ लेकर ही जाऊँगा। तो यहाँ पे 45,000 के ऊपर अगर आप जोड़ ले एक साउंड स्पीकर, एक डिसेंट सा 8 या 9,000 रुपये का, 8,000 ही पकड़ लीजिए आप सेल डिस्काउंट मार करके, यानी 53,000 आपको खर्च करने पड़ेंगे यहाँ पे इन द 55 इंच। जबकि तोशिबा में अगर आप एक्सटेंडेड वारंटी जोड़ेंगे यहाँ पे करीबन 49,000 अप्रॉक्सीमेटली या 50,000 भी हो सकता है आप स्पेंड करेंगे। तो अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे सिर्फ 3,000 रुपये का अंतर है। मैं आपको सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ, अगर आपको कंटेंट के लिए एक टीवी चाहिए तो मिनी LED टीवी इज़ द बेस्ट बैकलाइटिंग वाली टीवीज दैट यू शुड गो फॉर। आप भले ही एक साउंड को एक्सटर्नली लगवाइए, क्योंकि देखिए पैनल ऐसी चीज़ है ना जो आप बाद में चेंज नहीं कर सकते, एक बार आप लेंगे हो गया। आप ऐसा नहीं है कि एक नॉन मिनी LED टीवी में आप बाद में जाकर के मिनी LED बैठाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। पर हाँ, आप अपने टीवी पे एक एक्सटर्नल साउंड बार हमेशा फ्यूचर में अपग्रेड करवा सकते हैं। तो पैनल बैकलाइटिंग वो आप सबसे पहले ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे इस केस में U6N Pro में मिनी LED बैकलाइटिंग है, तो वो एडवांटेज आपको मिलता है। हालांकि आपको साउंड सिस्टम अपग्रेड करना होगा, अगर आपके पास अभी बजट नहीं है आप 2 साल बाद अपग्रेड कर दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, बट कर तो सकते हैं। पर तोशिबा की M550NP में मिनी LED बैकलाइटिंग नहीं है, तो उसका मिनी LED बैकलाइटिंग को आप कभी भी, यानी बैकलाइटिंग को मिनी LED नहीं, बैकलाइटिंग को आप कभी भी अपग्रेड नहीं कर पाएंगे, तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो कंसिडरिंग दैट मैं आपको बोलूँगा कि अगर मुझे इन 2 टीवीज़ में से एक चुनना पड़ता, लेट मी टेल यू दैट आई वुड हैव गॉन विद U6N Pro। और मैं आपको रीजंस भी बता देता हूँ। नंबर 1 रीजन मिनी LED बैकलाइटिंग। नंबर 2 रीजन इसमें ज़्यादा डिमिंग जोन्स है, इसकी जो HDR परफॉर्मेंस है वो और तगड़ी होगी। नंबर 3 3 साल की वारंटी है, आपको एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा। नंबर 4 आई पर्सनली लाइक विदा TV OS, तो आई एम लीनिंग मोर टूवर्ड्स U6N Pro बिकॉज ऑफ दैट। तो दीज आर सम ऑफ द रीजंस एज टू व्हाई आई विल गो विद U6N Pro। हाँ, आप तोशिबा भी कंसिडर कर सकते हैं, ये आर सम ऑफ द रीजंस व्हाई यू शुड कंसिडर तोशिबा M550NP। इसमें साउंड बेटर है, इसमें आपको फार फील्ड माइक्स भी मिलेगा, ब्लूटूथ का स्टैंडर्ड इज कंपैरेटिवली बेटर, एंड नंबर 4 इसका जो 65 इंच है वो सस्ता भी है और IPS पैनल भी आपको देगा जो U6N Pro में नहीं मिलेगा, क्योंकि बोथ 55 एंड 65 इंचेस आर VA पैनल्स। तो अगर आप मुझे पूछेंगे आई वुड हैव गॉन अलॉन्ग विद 55 इंच में U6N Pro, एंड अगर 65 इंच लेना होता ना आई वुड हैव गॉन विद M550NP बिकॉज ऑफ दैट IPS पैनल। पर आपको क्या लगता है, अगर आप मेरे से सहमत है, अगर आपको ये अच्छा लगा हो, देन प्लीज स्मैश दैट लाइक बटन और साथ ही में वो सब्सक्राइब बटन भी दबा दिए एंड बेल आइकन, ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो पोस्ट करूं आपको पता चल जाएगा कि पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है। आप अपने परिवार वालों, दोस्त यार के साथ ये वीडियो शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि अगर वो टीवी लेना चाहते हैं दे विल बेनिफिट फ्रॉम इट, और मुझे भी यूट्यूब ब्राउनी पॉइंट्स मिलेगा, एल्गोरिदम से हेल्प करता है वो। एंड अगर आप मेरे से सहमत नहीं है देन प्लीज़ लेट मी नो, क्यों यार, आई मीन ऐसा क्या हो गया, मैंने क्या कह दिया, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मैं आपके साथ उसी बात के ऊपर चर्चा कर सकता हूँ कमेंट्स के द्वारा। हर एक वीडियो की तरह मैं आपको वर्दी ऑल्टरनेटिव्स भी बताऊंगा। देखिए, अगर आपका बजट 40,000 रुपये के भी नीचे है, देन वन ऑफ द बेस्ट टीवीज दैट यू कैन गेट फॉर द प्राइस इज TCL की C61B। अब C61B, C69B एंड C655 तीनों सेम टीवीज़ हैं, सिर्फ ब्रांड का जो मॉडल नंबर है वो अलग है। पर 36,990 में आपको मिलेगा, बेहतरीन टीवी है,
रिमोट प्रीमियम है, इसमें भी आपको DLG 120 हर्ट्ज का सपोर्ट मिल रहा है, इसमें भी आपको एक डेडिकेटेड सबवूफर मिल रहा है, ये भी काफ़ी ब्राइट है, 450 निट्स की ब्राइटनेस है, तो काफ़ी अच्छी टीवी है मेरे हिसाब से। हाँ, अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं और आप थोड़ा सा और खर्च कर सकते हैं, क्योंकि यू आर एनी वे स्पेंडिंग अराउंड 45,000 इन दी U6N Pro, और अगर आप गेमिंग एंथुजियास्ट है देन गो विद द हाइसेंस Q7N, क्योंकि इसमें हालांकि आप 3,000 रुपये एक्स्ट्रा स्पेंड कर रहे हैं, इसमें आपको 4K 120 हर्ट्ज का सपोर्ट मिलेगा। येस, इट इज़ नॉट अ मिनी LED QLED, पर इसमें भी आपको फुल अरे लोकल डिमिंग मिलेगा, एंड इट इज़ वेरी सिमिलर टू तोशिबा M550 NP, बट इट हैज़ 4K 120 हर्ट्ज इंस्टेड ऑफ 1080p 120 हर्ट्ज जो तोशिबा की M550 NP में है। और अगर आप मुझे पूछेंगे बिटवीन Q7N एंड तोशिबा M550 NP, आई विल एनी डे चूज हाइसेंस Q7N ओवर तोशिबा M550 NP। तो मैंने आपको वर्दी ऑल्टरनेटिव्स भी बता दिए हैं। देखिए, आज के इस वीडियो के लिए ना इतना ही दोस्तों। अगेन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ हिट दैट लाइक, सब्सक्राइब बटन एंड दैट बेल आइकन। और अगर आपकी कोई सवाल है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया हो, देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपके हर एक सवाल का जवाब आप तक जल्द से जल्द पहुंचा दूंगा, मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है। पर इट्स अ रैप फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहूँगा टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।